मेरे मुंह से क्या निकला रे? 8 अक्षर के 4 चरण निकले। बराबर अक्षर है, 4 चरण है। बोलने के अंदर लय लेने में बड़ी सुगमता है। तंत्री लय समन्वित है। वीणा के ऊपर कोई इनको गाने लगे तो गाने में भी बड़ा ठीक मालूम देता है। मेरे अंदर जो शोक आया हुआ था वो शोक श्लोक के अंदर बदल गया। शोक श्लोकत्व आगत है। इस प्रकार से ये क्या निकला है? हाँ महाराज, मैंने आपके एक एक अक्षर को गिना है। बहुत कायदे से बात निकली है। देखो भाई, संस्कृत जानने वाले तो बहुत कम है अपने यहाँ। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम दीर्घम अन्ययो। 8 अक्षरों का कोई श्लोक बनाए तो श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम, 6ठा अक्षर गुरु होना चाहिए, 5वां अक्षर लघु होना चाहिए। श्लोके षष्ठम गुरु ज्ञेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो ह्रस्वम सप्तमम, और 7वां अक्षर है वो दूसरे और चौथे पाद में तो ह्रस्व होता है, पहले और तीसरे पाद में गुरु होता है। तो 5वां, 6ठा और 7वां 3 अक्षरों पर विशेष विचार होता है। वहाँ अनुष्टुप छंद होता है। तो एकदम ठीक ये छंद निकला। उससे पहले कोई छंदवंद की बात ही नहीं थी। आदि काव्य इसलिए तो बोलते हैं कि जिसको गाकर के बोला जा सके। तो गाकर बोला जा सके तो गाने के लिए क्या हो कि भाई गाने के लिए तो कोई स्वर हो, गाने के लिए कोई ताल हो। तो स्वर ताल के अंदर गाने के लिए पहले राम जी का चरित्र नहीं था ऐसे। तो जब ये क्रौंच को इस प्रकार से मरा हुआ देखा और उनके मन में करुणा पैदा हुई, एक भाव पैदा हुआ, और भाव से जो शब्द निकला तो स्वतः ही वो श्लोक हो गया। अब उनके मन में ये बात आई वाल्मीकि जी के कि अरे नारद जी ने जो हमको राम जी का चरित्र सुनाया है वो भाव के अंदर यदि मैं डूब करके और उस चरित्र को मैं लिखने लगूंगा तो मुझे कोई ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं है। वो अपने आप स्वतः ही मेरे पास शायद राम जी का चरित्र आ सकता है। ऐसा वो कुछ विचार कर रहे थे। इतने में ही हंस पर बैठे हुए ब्रह्मा जी वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। आश्चर्य हुआ कि हे महाराज, ब्रह्मा जी कैसे आए? ब्रह्मा जी को बड़ा आदर दिया, ऊंचा बैठाया। वाल्मीकि जी महाराज ने बड़े आदर से पूछा कि बोलिए ब्रह्मा जी महाराज, आज आपने कैसे कृपा की? आपके कौन से आदेश का पालन मुझे करना है? मुझे बिना किसी कारण से बताइए। ऐसा कह तो दिया, लेकिन थोड़ी देर में कहते ही वो आंख बंद करके और वही ध्यान करने लगे। अरे राम राम, बेचारे एक क्रौंच पक्षी को शिकारी ने मार दिया। वो बेचारा, उसका क्या बिगाड़े? वो अपनी जगह बैठे हुए थे दोनों। उस शिकारी को जाने क्या सूझा, बाण लगा दिया। मन में वही बात आंख बंद करके वो चिंतन कर रहे थे। तो ब्रह्मा जी ने हंसते हुए कहा, क्यों वाल्मीकि जी, क्या बात है? हाँ हाँ महाराज, आप आए हुए हैं, मैं आपकी सेवा हूं, मुझे कुछ बात याद आ गई। अरे वो जो बात याद आई ना, वो बात मैंने ही पैदा की है, ज्यादा उसके ऊपर चिंता करने की जरूरत नहीं है। वो क्या है, मैंने क्या किया कि दो, मैंने ही तुम्हारे अंदर सरस्वती को प्रेरणा देकर के एक श्लोक पैदा करवाया था। तुम्हारे अंदर जब करुणा पैदा हुई तो उस करुणा के बाद तुम्हारे अंदर एक श्लोक पैदा हुआ। तो उस श्लोक के द्वारा तुम ऐसा करो कि राम जी का चरित्र लिखो। कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोकबद्धाम मनोरमाम। मनोरम राम कथा को श्लोक के अंदर लिख दो तुम। देखो वाल्मीकि,
जब तक सूरज रहेगा, चांद रहेगा, पर्वत रहेंगे, नदियां रहेंगी, तब तक तुम्हारी ये राम कथा संसार में कभी लुप्त नहीं होगी। और तुम भी जब तक राम कथा दुनिया के मुंह पर रहेगी तब तक हमारे लोकों में विचरण करते रहो। इतना कहकर के ब्रह्मा जी अंतरित हो गए। और वाल्मीकि जी महाराज बड़े ही आश्चर्य में डूब गए। अपने और शिष्यों को बुलाया और बुला करके उनके सामने भी उन्होंने यही बात रखी। और सभी ने सब प्रकार से देखा कि भाई हाँ 32 अक्षरों वाला ये श्लोक है, छंद है, और हमारे गुरुदेव का शोक था, वही श्लोकत्व आगत है। तो विचार किया कि अब रामायण का काव्य यदि हमारे गुरुदेव लिख देवे तो बहुत अच्छा रहे। गुरुजी ने भी विचार किया कि भगवान श्री राम का चरित्र बड़ा उदार है, लोगों को बड़ा लाभ देने वाला है, बड़ा मनोरम है और सभी प्रकार के सम अक्षरों से युक्त है, यश देने वाला है। मुझे वो राम जी का चरित्र अब लिखना है। ऐसा उन्होंने खूब अच्छे ढंग से विचार कर लिया। और ऋषि ने एकांत में अपने हाथ में जल लिया। जल लेकर के वे ध्यान करने लगे। देखो राम जी की लीला है, वो सुनने के बाद ध्यान में लानी चाहिए। वो बैठ करके राम जी की लीलाओं का ध्यान करने लगे। राम जी का बोलना कैसा, हंसना कैसा, सब लीला के अंदर उनको दिखाई देने लगा। और उसके बाद भाई राम जी महाराज ने जो जो लीलाएं की, लक्ष्मण और सीता को साथ में लेकर वनवास वगैरह की, सब लीलाएं उनके लिए एकदम प्रत्यक्ष हो गई, जैसे हाथ के अंदर आंवला होता है। सब प्रकार को उन्होंने अपने पहले तो चित्त में ध्यान में लिया, और ध्यान में लेने के बाद अब उन्होंने क्रम से लीला लिखी। राम जी के अभिषेक की तैयारियों का वर्णन है, केके के भाव में जो दोष डाला गया उसका वर्णन है, और राम जी के वनवास का प्रसंग है, दशरथ जी महाराज के शोक का वर्णन है, और उनके परलोक का वर्णन है। सारे अयोध्या में विषाद का वर्णन हुआ, निषाद राज के साथ में राम जी का संवाद हुआ, उसका वर्णन है। और भगवान भरद्वाज ऋषि के आश्रम में गए, उसका वर्णन है। वास्तु विधि के अनुसार उन्होंने जो कुटिया बनाई थी उसका वर्णन है। लोग कहते हैं कि ये वास्तु विद्या आजकल ज्यादा फैल रही है, पहले नहीं थी। भगवान ने घास फूस की कुटिया बनाई हो, घास फूस की कुटियाओं में वास्तु वर्णन का इतना नहीं होता, वो लागू भी नहीं होता। छत, ये टैंट की छत होती है, टैंट की छत के ऊपर भी वास्तु विद्या लागू नहीं होती, तो घास फूस की कुटिया पर तो लागू होने का प्रश्न ही नहीं है। फिर यहाँ कहा कि वास्तु कर्म निवेशन से, तो माने दुनिया को शिक्षा देने के लिए कि अपने घर में जो स्थापित होते हैं हम लोग, हम देखते हैं कि ठीक हम रह रहे हैं, ये तो हमारी एक स्वार्थ परायणता है। मकान होता है उसमें देवताओं का निवास होता है, इसलिए वास्तु विधि के अनुसार बनाया हुआ मकान होता है, वो बड़ा शुभ होता है, क्योंकि उसमें देवताओं का निवास। कोई भी मकान बनाओ देवता निवास करेंगे ही। अब देवताओं के लिए उचित स्थान नहीं मिलेगा तो भाई वो जो दोष है वो अपने को भोगना पड़ेगा। इसलिए वास्तु विधि के अनुसार कुटिया बनाने का वर्णन है। इधर भरत जी का ननिहाल से आना है, और फिर जो है भरत जी महाराज का राम जी से मिलना है, राम जी का फिर दंडकारण्य में जाना है, फिर अनुसुईया के द्वारा सीता जी को अंगराग दिया गया उसका वर्णन है। उसके बाद भगवान का पंचवटी में रहना हुआ है, शूर्पणखा के साथ संवाद और उसका कुरूप करना, ये प्रसंग है। फिर खरदूषण तिसरा का मरना है, फिर रावण का मारीच के साथ में आना है, सीता का हरण है, राम जी का विलाप है, गीधराज का मरना है, फिर शबरी से मिलना है, ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव के साथ में हनुमान के द्वारा मित्रता कराई गई, ये प्रसंग है। सुग्रीव को
राजगद्दी मिली है। फिर उसके बाद राम जी ने अपने हाथ का आभूषण अंगूठी वो हनुमान जी को दिया। हनुमान जी महाराज समुद्र के किनारे गए बंदरों के साथ, फिर समुद्र लंघन किया और फिर समुद्र के अंदर कई बाधाएं आई, उनको पार करके लंका में गए। लंका में रावण की एक शाला थी, मधुशाला, आपान माने जहाँ खूब जो है मदिराई पड़ी रहती थी। एक एक पात्र को उठा करके हनुमान जी के द्वारा देखा जाना, वो प्रसंग है। और रावण के पुष्पक विमान में सीता जी को खूब ढूंढा गया है, वो प्रसंग है। अंत में अशोक वाटिका में सीता जी के दर्शन है, वहाँ हनुमान जी के द्वारा उनको भगवान की अंगूठी दी गई, वो प्रसंग है। और फिर उसके बाद सीता जी ने अपना बोरिया था, वो बोरिया सीता जी को दिया, वो हनुमान जी को दिया, वो प्रसंग है। लंका का उन्होंने दहन किया, वो प्रसंग है। और उसके बाद राम जी के पास आ गए, वो प्रसंग है। समुद्र के किनारे आए, विभीषण राम जी की शरण में आए। फिर उसके बाद जो है वो पुल बन करके सारी की सारी सेना लंका में गई, वो प्रसंग है। फिर राम रावण का युद्ध हुआ, सब मारे गए, वो प्रसंग है। विभीषण को राज्य मिला, वो प्रसंग है। और अयोध्या में आए, वो प्रसंग है। और फिर राम जी के राज्य का प्रसंग है। इस प्रकार से एक एक प्रसंग का उन्होंने विशेषता से ध्यान करके रामायण बनाई। जिस समय भगवान श्री राम का राज्य चल रहा था, उस समय में वाल्मीकि जी महाराज ने रामायण की पूरी रचना कर दी थी। इसमें 24,000 श्लोक हैं और 500 इसके अंदर सर्ग है और 6 इसमें कांड है और एक उत्तरकांड 7वां अलग है। वास्तव में वाल्मीकि जी महाराज जैसा ऐसा कोई भूतकाल और भविष्यकाल को अपने सामने वर्तमान में देखने वाला दूसरा कोई ऋषि नहीं हुआ। उन्होंने अपने पास रहने वाले अनेक ब्रह्मचारियों में लव और कुश को बड़े प्रेम के साथ इस रामायण की शिक्षा दी थी। अब ध्यान से सुनना, वे लव और कुश इस रामायण को बड़े प्रेम के साथ में गाते थे। जब कभी भी ऋषि मुनियों की कोई सभा होती थी, उस सभा के अंदर उपस्थित होकर उस रामायण को जब गाया जाता था, तरह तरह के स्वरों में उसको लिया जाता था। 7 स्वर होते, 7 स्वरों में उस रामायण को गाया जाता था। और प्रमाणैस्त्रिभिरन्वितम, और स्वर के अंदर 3 स्वर होते हैं, द्रुत, मध्य और विलंबित। तीनों के अंदर वो कभी द्रुत में ले लेते थे, कभी मध्य में लेते, कभी विलंबित लेते। विलंबित माने धीरे धीरे लेना, और मध्य माने बराबर रखना, और द्रुत माने जल्दी जल्दी लेना। ऐसे उन स्वरों के अंदर गागा करके, और जहाँ श्रृंगार वर्णन होता, करुणा का वर्णन होता, हास्य का वर्णन होता, रौद्र, भयानक, वीर आदि रस इसमें भरे रहते, वहाँ उसी रस के अंदर सबको विभोर कर देते थे। ऐसे बड़े सुंदर रस से उसको गाते थे। जिस समय लव और कुश अपने हाथ में वो वीणा लेकर गाते थे, उस समय उनको देख करके सब लोग मोहित हो जाते थे। ऋषि मुनियों के बीच में ये ऐसा लगते थे कि जैसे कोई राम जी के छोटे स्वरूप हो और राम जी का स्वरूप ही राम जी की कथा को गाता हो। वाचो विधेयम तत्सर्वम कृत्वा काव्यम आनंदितौ। उन लोगों को इस वाल्मीकि रामायण पर पूरा अधिकार हो गया था और अपनी वाणी में उन्होंने कंठस्थ कर लिया। कंठस्थ करके वो लोगों के बीच में सुनाते थे। ऋषियों का समुदाय इकट्ठा हो जाता, संतों का समागम होता। उस समय में सब संत महात्मा और सब चर्चाओं को छोड़ देते थे और कहते थे कि बेटा जरा रामचरित्र गाओ। तब वे वाल्मीकि रामायण को गाते थे तो सब मंत्र मुग्ध हो जाते थे, वेदांत की बड़ी बड़ी बातें भूल जाते थे और जो है दूसरी बातें भी वो भूल जाया करते थे। ऐसे सुनते सुनते ऋषि मुनि आंखों में पानी लेकर भगवान के प्रेम में डूब जाते थे। धर्मवत्सल ऋषि मुनियों ने
उनको बड़ा आशीर्वाद दिया। छोटे बच्चे गावे तो अच्छा ही लगता है, आशीर्वाद दिया। किसी ने उनको पुस्तक दी, किसी ने उनको जो है मेखला दी, किसी ने उनको वल्कल वस्त्र दिया, किसी ने उनको यज्ञोपवीत दिया, किसी ने उनको कमंडलू दिया, किसी ने उनको स्याही की दवात वगैरह होती लिखने के लिए वो दी, और किसी ने उनको कॉपीन दिया, किसी ने उनको कषाय रंग दिया, किसी ने उनको जटाबंधन करवाया। इस प्रकार से उनको सब प्रकार की सामग्री दी, और जिनके पास जो योग्यता थी वो योग्यता भी उन छोटे छोटे बच्चों के अंदर भर दी। तुम्बियां दी गई उनको, तुम भी ले बेटा, तुम भी रखो। इस प्रकार से ददुश्चैवं वरान सर्वे, कई ऋषि मुनियों ने वरदान दिया, आशीर्वाद दिया, बेटा हमारे पास वस्तु तो कुछ है नहीं, हृदय का भाव है, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार से वे अब अपने वनों में से हट करके और शहरों में जाने लगे। एक बार की बात है, ये लव और कुश अयोध्या आए। अयोध्या की गलियों के अंदर जब वे अपनी टांग छोड़ते थे तो सब लोग अपना काम धंधा छोड़कर चौराहों पर इकट्ठे होते और इन दोनों से राम जी की कथा सुनते। राम जी महाराज ने एक बार अपने महल से देखा कि दो सुंदर बालक बड़े सुंदर हैं और वो गा रहे हैं, असंख्य लोग उनकी बातें सुनते हैं। तो राम जी ने आदेश दिया दोनों बच्चों को महल में उपस्थित किया जाए। लव और कुश के पास में भगवान के दूत पहुंचे और उन्होंने कहा कि अयोध्या नगरी में आप दोनों बालक राम जी की दृष्टि में बड़े स्वागत के योग्य हो। आपको हमारे महाराज श्री राम महल में याद कर रहे हैं। हमको? हम महल में? हाँ महाराज, आपको वहाँ पर महल में बुला रहे हैं, आप वहाँ चलिए। वो छोटे राजकुमार राजकुमारी है, परंतु अभी राम जी को भी पता नहीं, प्रकट नहीं होने दी बात, और वाल्मीकि जी ने भी कोई प्रकट नहीं की, ऋषि पुत्री समझे गए। दोनों ऋषि पुत्र हैं, वो अभी सबके लोगों में छिपे हुए हैं। तो वे भगवान के अयोध्या महल के अंदर पहुंचे। भगवान ने उन दोनों बालकों को देखकर बड़ा मन के अंदर आनंद का अनुभव किया। एक सोने के सिंहासन पर उनको बैठाया और भगवान ने कहा, सुनो भरत, काम छोड़ करके यहाँ आओ, आओ लक्ष्मण तुम भी आओ, शत्रुघ्न तुम भी आओ। देखो ये दोनों बच्चे गाते हैं, बड़ा अच्छा गाते हैं। इन दोनों को देखकर मेरा मन इनमें आकर्षित होता है। कितने छोटे छोटे सुकुमार बालक। आओ तुम भी सुनो। अरे ये आज भी राजकुमार होते तो भाई हम इनको अयोध्या की नगरी दे देते। ऐसे सुंदर राजकुमार है। श्रूयता, सुनो सुनो, ये बहुत सुंदर गाते हैं। इनके गाने की देखो, इनकी कला देखो, और देखो ये जब तंदूरे के ऊपर तान छेड़ते हैं उस समय देखो सबको मूर्छित कर देते हैं। लादे सर्वगात्राणी, और संगीत के अंदर मस्त होते होते अपने सारे शरीर को हिलाते हैं। उस समय लोगों का मन और हृदय आनंद में भर जाता है। भरत, इनके लक्षण तो ऐसे हैं कि जैसे किसी राजकुमार के बेटा हो, राजा के बेटा हो, और वेशभूषा ऐसी है जैसे कोई ऋषि के बेटा हो। मैं अभी तक ये निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि ये राजपुत्र है या ऋषि पुत्र है। कुछ भी हो, ये गाने बजाने में बड़े निपुण है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। भाई मुझे ऐसा लगता है इन दोनों से अपने लोग कुछ सुनेंगे तो तुम्हारा और हमारा सबका कल्याण होगा। और बहुत अच्छा चरित्र सुनाते हैं। समय निकालकर अपने को इनसे चरित्र सुनना चाहिए। बोलो भाई, तुम अपनी बात बताओ। तुम गा रहे थे लोगों के बीच में, तुम गाओ। तो उस समय में वो दोनों बड़ी सुंदर तान छेड़ करके सबसे पहले अयोध्या का वर्णन करते हुए गाते हैं।
सर्वा पूर्वमियं येषाम् आसीत् कृष्णा वसुन्धरा प्रजापतिमुपादाय नृपाणाम् जयशीलिनाम् जयशालिनाम्। अरे रे सुनो सुनो, देखो कैसी सुंदर ये अयोध्या है। प्रजापति के पुत्रों के द्वारा ये अयोध्या इक्ष्वाकु के द्वारा किस प्रकार से आज तक पालित हुई है। ये वो अयोध्या है जिसमें महाराज सगर हुए। वे महाराज सगर जिनके बेटों से आज सागर प्रसिद्ध हो रहा है। ये वो अयोध्या है जिसमें एक राम नाम के राजा के द्वारा ये रामायण प्रसिद्ध हुई है। और ये वो अयोध्या है कि जिस रामायण की कथा के द्वारा अयोध्या का आज सारे संसार में नाम हो रहा है। राम जी ने सुना भरत की और लक्ष्मण की ओर देखा, लक्ष्मण ये गाते बड़े अच्छा है पर रामायण सुनाते हैं ये। हाँ, सबको आश्चर्य हो रहा है। वो बालक फिर आगे कहने लगे, हम आपके सामने जो रामायण गाए गए वो रामायण धर्म अर्थ काम और मोक्ष सबको देने वाला आदि काव्य है। उस रामायण में ये बात बताई गई है कि सरयू नदी के किनारे एक कौशल देश है। उस कौशल देश की राजधानी है अयोध्या। इस अयोध्या का निर्माण महाराज मनु ने किया था। अयोध्या 12 योजन लंबी है और 3 योजन चौड़ी है। 12 योजन का अर्थ हुआ 12 योजन लंबी माने 4 कोस का 1 योजन होता है। 12 चौक 48 कोस तो लंबी है और 3 माने 12 36 कोस, 3 4 3 12 कोस चौड़ी है। 48 कोस तो लंबी और 12 कोस चौड़ी अयोध्या है। इसके अंदर बड़े सुंदर सुंदर राजमार्ग हैं। राजमार्ग माने सड़कें हैं। जगह जगह पर तालाब है। इस अयोध्या के चारों तरफ बड़े 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 परकोटा है। परकोटों के पीछे बहुत ऊंची ऊंची और गहरी गहरी खाइयां बनी हुई है। उन खाइयों के ऊपर तरह तरह के यंत्र लगाए हुए हैं। लोगों के मकान बड़े ऊंचे ऊंचे महल के रूप में है, जहां अयोध्या की ध्वजाएं लगाई हुई है। यहाँ पर हर मोहल्ले के अंदर नाचने वाले गाने वाले इन लोगों के स्थान है और वो अपने अपने मोहल्लों में सब आमोद प्रमोद करके दुनिया को प्रजा को उनके दुख से भुलाकर एक आनंद में इनको ले जाया करते हैं। यहाँ पर बहुत उच्च कोटि के घोड़े हैं, उच्च कोटि के उष्ट्र है माने ऊंट है, उच्च कोटि के यहाँ पर घोड़े हैं, हाथी है। बड़े बड़े सामंत लोगों का यहाँ पर निवास है। सब लोग बड़े ऊंचे ऊंचे अमरावती के समान महल वाले मकानों में रहते हैं और यहाँ के घर कई जमीन के अंदर भी ऐसे छिपे हुए हैं कि जहाँ पर हर किसी को पता नहीं चलता इस मकान में गुप्त घर कौन सा है। जिस गुप्त घर के अंदर शस्त्र भी रहते हैं और लोगों का धन भी रहता है। बड़े बड़े विमान के समान यहाँ पर ये यहाँ के निवासियों के स्थान है। यहाँ पर बाड़ों के द्वारा इन मकानों में कोई छेद नहीं हो सकता। यहाँ रहने वाले लोग बड़े पुरुषार्थी हैं। यहाँ छिपे हुए लोग शब्द वेदी वाण के द्वारा शत्रु को अयोध्या में प्रवेश करने से रोकने का सामर्थ्य रखते हैं। ऐसे अयोध्यापुरी है। उस अयोध्यापुरी में महाराज दशरथ हुए हैं। राम जी कहने अरे दशरथ हुए हैं, ये तो हमारे ही कुल की बात बोलते हैं। दशरथ जी महाराज सब वेदों को जानने वाले थे। दशरथ जी
सब प्रकार के लोगों का संग्रह करते थे, सब लोगों से मित्रता रखते थे, दीर्घदर्शी थे। वे अपने पूर्ववासियों से बहुत प्रेम करते थे। वो अतिरथी थे। अतिरथी वो होता है जो हजारों 10,000 से कम नहीं, इतने रथियों से अकेला युद्ध कर ले, ऐसा वो अतिरथी। ऐसे वो दशरथ जी महाराज थे। असल में वो राजर्षि तो थे ही, बड़े महर्षि के समान थे। उनके अंदर ज्ञान की भी कोई कमी नहीं थी। बड़े मित्रमान थे, लोगों की बड़ी रक्षा करते रहते थे। उन्होंने इस अयोध्या का खूब अच्छे ढंग से पालन किया। जिस प्रकार से इंद्र है वो अमरावती का पालन करता है, इस प्रकार से वे इसका पालन करते थे। उनके पास कोई धन की कमी नहीं थी। ऐसा कोई कुटुंब भी नहीं था कि जिसके पास कुटुंब तो बहुत बड़ा है, खाने पीने की सामग्री न हो। अयोध्या के अंदर कोई ऐसा पुरुष नहीं था कि जिसमें कोई कामी हो, कदरिया हो, माने कंजूस हो और लोभी हो, मूर्ख हो, नास्तिक हो, ऐसा कोई नहीं था। ऐसा कोई पुरुष अयोध्या में नजर में नहीं आता था कि जिसके सिर के ऊपर मुकुट न हो, जिसके कानों में कुंडल न हो और जिसके गले में माला पहनी हुई न हो, जो अपने सारे शरीर पर आभूषण लद करके न चलता हो। ऐसा कोई पुरुष नहीं। सब पुरुषों में, सब स्त्रियों में सब प्रकार के उत्तम उत्तम आभूषण लगे रहते थे। ऐसा कोई घर नहीं था कि जिस घर में कभी पकवान न बनते हों। ऐसा कोई पुरुष नहीं था कि जो कभी अपने हाथ से, मुक्त हाथ से दान नहीं देता हो। ऐसी वो अयोध्या थी। वहाँ के ब्राह्मण अपने कर्म के अंदर लगे रहने वाले थे। दान, अध्ययन करना, संयत रहना, संयताष्ट प्रतिग्रह। कोई प्रतिग्रह में ब्राह्मण समझकर दान देवे तो उनका हाथ पीछे हट जाता। अरे भाई ब्राह्मण है, लेकिन प्रतिग्रह कैसे रहे? देखो, दोनों ही बात है। ब्राह्मण को दान देना चाहिए, लेकिन ब्राह्मण को दान में बहुत संकोच करना चाहिए। बड़े संकोच के साथ में जो ब्राह्मण दान लेता है, वो थोड़ी भी वस्तु उसके बहुत काम आती है और वो वस्तु उसके परिवार में सुख देने वाली होती है। और लालच रख करके उसके द्वारा, देने वाले के द्वारा कितनी वस्तु दी जाए, उससे शांति नहीं मिलती, सुख नहीं मिलता। और देने वाला भी यदि अभिमान से देता है कुछ, और जो है ब्राह्मण को गरीब समझ के देता है, तो उसके भी दान देने में लाभ नहीं है। दान दो, लेकिन ब्राह्मण का हक है ऐसा समझ के ब्राह्मण को दो। और ब्राह्मण लेवे बहुत संकोच के साथ लेवे, तो देने का आनंद और लेने का आनंद उस अयोध्या के अंदर बहुत विचित्र ढंग का था। कोई ऐसा नहीं था कि जो वेद के 6 जो अंग होते हैं, व्याकरण, ज्योतिष, न्याय इत्यादि, निरुक्त वगैरह, इनको न जानता हो। ऐसा कोई मनुष्य या स्त्री नहीं था कि जो कोई रूपवती न हो, रूपवान न हो, और जो भाई लक्ष्मीवान और लक्ष्मीवती न हो। ऐसा जो है अयोध्या के अंदर कोई ऐसा नहीं था। ब्राह्मण के पीछे क्षत्रिय चलते थे। वैश्य थे, वो ब्राह्मण क्षत्रिय का आदर करते थे। शूद्र थे, वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों का आदर करते थे। और सभी वर्ण अपने अपने आश्रम के अनुसार चलने वाले थे। इसका नाम अयोध्या इसलिए रहा कि यह योद्धुम अशक्या, कोई आदमी इसको जीत नहीं सकता था। अतएव अयोध्या, युद्ध के द्वारा कोई प्राप्त न किया जा सके, इसलिए इसका नाम अयोध्या रहा। इस अयोध्या में विंध्याचल पर्वत के अंदर पैदा होने वाले एक विशेष हाथी के जाति की नस्लें विद्यमान थी। और मंद्र देश के, भद्र देश के इत्यादि इत्यादि जातियों के कई प्रकार के हाथी थे। असल में देखा जाए तो अयोध्या 3 योजन जो चौड़ी थी, उसमें 2 योजन तो चौड़ाई में इस प्रकार से मजबूत थी, शस्त्रों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा, हाथी और घोड़ों के द्वारा, कि अयोध्या की 1 इंच भूमि में कोई ताकत के द्वारा प्रवेश नहीं कर पाता था। राजा दशरथ ऐसे इस अयोध्या के अंदर निवास करके इस पृथ्वी के ऊपर बड़े भारी गौरव को प्राप्त हुए थे। उन्होंने अयोध्या का नाम सत्य कर दिया था, क्योंकि युद्ध के अंदर इसको कोई नहीं जीत सकता था। वे दशरथ महाराज
अपने पास में बड़े गुणवान मंत्री रखते थे। 8 उनके प्रधानमंत्री थे, जिसमें धृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन, अकोप, धर्मपाल और सुमंत्र, ये 8 इनके बहुत खास प्रधानमंत्री थे। 2 इनके ऋषि थे, वशिष्ठ और वामदेव। इसके अलावा सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, मार्कंडेय और कात्यायन इत्यादि इत्यादि इनके और भी ये मंत्री के श्रेणी में आने वाले ऋषि थे। इन सब के साथ में बैठ करके सब प्रकार का विचार किया जाता था। महाराज दशरथ जी अपने इन विश्वस्त मंत्रियों के ऊपर राज्य का भार डाल करके निश्चिंत रहते थे। मंत्री बड़े निष्पक्ष होते थे, ये बड़े कीर्तिमान थे और बड़े विद्या के जानकार थे, राजनीति विद्या के पूर्ण जानकार थे। इनका न्याय सदा ही निष्पक्ष हुआ करता था। इनके द्वारा किए हुए कार्य का कभी किसी को पता नहीं चलता था, लेकिन और जगह कहाँ किस समय क्या हो रहा है, ये सब बातें अपने गुप्तचरों के द्वारा मालूम रखते थे। ये अपने कोष का कभी ह्रास नहीं करते थे और प्रजा के अंदर किसी प्रकार से वे कष्ट भी नहीं रखते थे।